वालिद के इंतकाल के बाद सना नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। छोटा भाई 7वीं जमात में था और माँ जिगर के मर्ज में मुब्तला थी। सना मैट्रिक पास थी, नौकरी कौन देता। वो बेचारी बेशुमार दफातर की खाक छानती रही। बिलाखिर एक दफ्तर में पहुंची। मॉडर्न खातून ने कहा, बॉस मीटिंग में हैं, फारिग हो तो मिल लो। सना को थोड़ा हौसला हुआ और वो बैठकर इंतजार करने लगी। सना के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बॉस की मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। बॉस ने अंदर बुलाया। जैसे ही सना दफ्तर में दाखिल हुई, बॉस ने देखते ही चीखना शुरू कर दिया कि तुम किसी मदरसे में पढ़ाने आई हो या जॉब के लिए आई हो। सना एक मशरिकी लड़की जो नकाब और बुरके में थी। सना एकदम चकरा सी गई कि वो पाकिस्तान में है या यूरोप में, जहां बुरका पहनने पर इतना गुस्सा किया जा रहा है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि बॉस ने कहा, जाओ ये बुरका और नकाब उतार के आओ। सना न चाहते हुए भी बाहर चली गई और बुरका नकाब उतार के आ गई। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बॉस के चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट ने सना का इस्तकबाल किया। बॉस ने सना की खूबसूरती की तारीफ की। फिर ये पूछने लगा, तुमने पहले कहीं जॉब की है, पब्लिक डीलिंग आती है, वगैरह वगैरह। तालीम के बारे में कोई भी सवाल ना पूछा गया। सना तजब्बुब का शिकार थी कि ये कैसा इंटरव्यू है, लेकिन इसको नौकरी चाहिए थी, सो वो हाँ या ना में जवाब देती रही। आखिर में बॉस ने कहा, अगर तुम ये बुरका नकाब उतार कर मॉडर्न लड़की बन जाओ तो ये नौकरी पक्की समझो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। सना ने एक दिन की मोहलत ली और घर वापस चली गई। सारी बात माँ से कह डाली। माँ ने कहा, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम नौकरी को रहने दो। माँ ने इसको हदीस का हवाला भी दिया, हया ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। बेहयाई जिस चीज में होगी उसे ऐबदार बना देगी। लेकिन सना को अपने घर की फिक्र थी, अपने भाई के मुस्तकबिल की फिक्र थी। सो रात भर सोचने के बाद उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपने घर की खातिर नौकरी करेगी। वो जैसे ही अपने घर से निकली तो गली में आते जाते लोगों ने हैरत और अजीब निगाहों से देखना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी नजरों से सना का एक्सरे कर रहे हों। खुदा खुदा करके गाड़ी आई तो सना सवार होकर अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गई। दफ्तर पहुंची तो सारे लोग देखकर हैरान रह गए कि ये वही सना है। हर आदमी तारीफ किए जा रहा था। साहब की आमद हुई तो उन्होंने भी रस्मी कलामात अदा किए और प्राइवेट सेक्रेटरी के काम समझाने लगे। दफ्तर में बेशुमार लोगों का आना हुआ। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो सना को अपनी हवस ज़दा नजरों से देखते रहे। सुबह से लेकर दिन भर लोगों ने मन ही मन में सना को अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये सारा कुछ सना देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई तो सना घर की तरफ चल दी। इसका स्टाफ आया तो तेजी से उतरकर अपने घर की तरफ चलने लगी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, अपना बैग एक तरफ फेंका और दरवाजे को कुंडी लगाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका बदन तीरों से छल्ली हो चुका है, इसके जिस्म से खून बह रहा है, और सोच रही थी कि बिन्ते हुआ के साथ ऐसा क्यों होता है। इसका किरदार और इसकी काबिलियत क्यों नहीं देखी जाती। इसका जिस्म और लिबास इन चीजों पर क्यों हावी है। माँ ने दरवाजा खटखटाया। सना ने दरवाजा खोला और माँ के गले लगकर रोने लगी। माँ समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। माँ ने हौसला दिया और कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सना चुप हुई और फैसला किया कि आज के बाद नौकरी के लिए बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद सना ने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और घर का खर्चा चलाने लगी। ये तो एक सना की कहानी थी। इस मुल्क में हजारों सना रोज ही हवस का शिकार होती हैं। हम लोग क्यों इनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मेरी आदम के बेटों से इतनी सी गुजारिश है कि हवा की बेटी पर जुल्म ना करें, क्योंकि आपके घर में भी हवा की बेटी है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।